चुनावी माहौल है, हर जगह गिनती हो रही है हरियाणा और जम्मू कश्मीर में। तो बात करें कि हरियाणा सीट में, हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार इतिहास बनाने जा रही है और जम्मू में एनसी और कांग्रेस आगे बढ़े। तो इस पर क्या कहेंगे आप, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, सुबह 8 बजे से 90 विधानसभा सीटों पर हरियाणा विधानसभा चुनाव का ये मतगणना शुरू हुआ था। उसके बाद अगर बात करें तो हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में फिर तीसरी बार हैट्रिक करने जा रही है नायब सिंह सैनी की सरकार, भाजपा सरकार। और बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में वर्तमान बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। बीजेपी में वर्तमान तक 15 सीट अपने कब्जे में ले लिया है और वही अगर कांग्रेस करे, विपक्ष कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी 15 सीटों पर अपना दबदबा कायम रखा है। अगर लीड की बात करें तो प्रशांत है मेरे साथ, वीडियो जर्नलिस्ट, आंकड़ा दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। ये है हरियाणा विधानसभा चुनाव का जो 90 विधानसभा वाला सीट था, वो 90 वाला विधानसभा सीट में वर्तमान तक लीडिंग पर 50 सीट जो 50 सीट जो है 50 सीट बीजेपी लीड कर रही है। आईएनसी कांग्रेस जो है 35 सीटों पर लीड कर रही है। उसे ही इंडियन नेशनल लोकदल जो है INLD वो दो सीटों पर लीड कर रही है। उसी तरह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 3 सीटों पर लीड कर रही है। अगर बात करें तो जीत की, वर्तमान तक 15 सीटों पर जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कांग्रेस का विपक्ष जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने वर्तमान तक 5 सीटों पर अपना दबदबा कायम रखा है और लीड कर रही है वर्तमान तक 20 विधानसभा क्षेत्रों पर। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की बात करें तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस बार बीजेपी के कई सारे बीजेपी के जो नेता थे, उन्होंने जिनको टिकट से उनको टिकट नहीं दिया गया था, वे भी फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के हिसाब से फिर इस चुनावी मैदान में दंगल में लड़े थे और उसके बाद 2 सीटों पर अपना दबदबा कायम रखा है और एक सीट वर्तमान लीड पर है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी में जो सीट है 15 विधानसभा सीटों में से शक्ति रानी शर्मा है और उसी तरह ये जींद के जो हैं कृष्ण लाल मिधा जो 15,860 विधानसभा क्षेत्र 15,860 वोटों की व्यवधान से वो जीत दर्ज की है। उसी तरह हांसी की अगर बात करें तो विनोद बायन अपने 21,460 वोटों से अपने आगे बढ़ चुके हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो हरियाणा विधानसभा चुनाव में सबकी निगाहें एक प्रकार टिकी हुई थी विनेश फोगाट के ऊपर। तो विनेश फोगाट की अगर बात करें तो जुलाना सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रही विनेश फोगाट ने वर्तमान 6,015 वोटों से अपनी जीत दर्ज की है, दबदबा अपनी कायम रखी है। अगर ठीक उसी तरह अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी इस बार कांटे की टक्कर मानी जा रही है। इस बार भारी भाजपा भी इस बार भाजपा जो कांग्रेस गठबंधन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो गठबंधन हुआ था उसके बीच दोनों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि आगे से भी अपना दबदबा रखा हुआ था। फारूक अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे। उसके बाद PDP थी, PDP पर इस बार जो उनकी रुझान वाला जो मत है वो मत अपने दाखिल कर नहीं पाई। वर्तमान तक PDP ने 3 सीटों पर अपना दबदबा कायम रखा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 38 सीटों पर अपना दबदबा कायम जीत दर्ज की है। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सबसे आश्चर्यजनक ये बात है कि 26 सीटों पर वर्तमान तक अपना जीत दर्ज कर चुकी है भाजपा। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो जिस तरह मैंने बोला था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच ये गठबंधन हुआ था और गठबंधन के बाद अगर 38 विधानसभा सीट वर्तमान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीता दर्ज की है और लीडिंग में 4 सीट है। और ठीक उसी तरह कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने 6 विधानसभा सीटों पर अपना दबदबा यानी कि जीत दर्ज की है और जीत दर्ज की है। उसके बाद ये माना जा रहा है कि जो आंकड़ा है वर्तमान छूने की तादाद पर है। और ऐसे में अगर बात करें तो PDP की जो 3 सीटों पर अपना जीत दर्ज की है। और सबसे इसमें अगर बात करें तो सबसे आश्चर्यजनक ये बात हुई कि नौशेरा सीट से जो भाजपा के जो प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष थे रविंद्र राणा ने अपनी हार अब स्वीकार कर ली है क्योंकि उनकी हार हो गई है नौशेरा सीट में सुरेंद्र कुमार चौधरी जो 7,000 रविंद्र रैना से 7,815 वोटों से वो जीत दर्ज की है। ये जुनाली ये मानना ये होगा कि अब जो हरियाणा विधानसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का जो नतीजा
करीब कॉन्फर्म होने की तादाद में है। कुछ घंटे के चंद घंटे के बाद शायद ये आंकड़ा किसका सरकार बनाने जा रही है वो कॉन्फर्म हो जाएगा। पर फिलहाल अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस है, कांग्रेस एनसी गठबंधन जो है, गठबंधन सरकार बनाने की तादाद पर है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में फिर एक बार सीएम नायब सिंह सैनी की हैट्रिक वाली सरकार फिर बनाने की तादाद पर है। जुनाली।